देश की आधी आबादी घर को चलाने वाली महिलाओं को अगर बजट में राहत ना मिली तो ये बेमानी साबित होगी। ऐसे में जरूरत है वित्त मंत्री महिलाओं को बजट में विशेष राहत दें, जिसमें महिलाओं को घर चलाने में आसानी होगी। बजट को लेकर महिलाओं का क्या कुछ कहना है, क्या कुछ उनकी उम्मीदें हैं, देखिए पूजा शर्मा की एक खास रिपोर्ट। 1 फरवरी को केंद्रीय बजट पेश होने जा रहा है। महिलाओं को इस बजट से खासी उम्मीद है और क्या कुछ महिलाएं मांग कर रही हैं महिला वित्त मंत्री से। देखिए कुछ महिलाएं हमारे साथ यहाँ पर मौजूद हैं, तो महिलाओं के किचन से आपको बताएंगे कि कैसे रसोई का बजट संभालने के लिए वित्त मंत्री से वे उम्मीद लगाए बैठी हैं। क्या नाम है आपका? मेरा नाम रमा सरना है। रमा जी, 1 फरवरी को बजट आ रहा है, तो कैसे अपना बजट आप रसोई का ठीक रख सके, क्या कुछ उम्मीदें हैं इस बजट से? जैसे कि सबको पता है कि कोविड का टाइम है और इसमें नौकरी पेशा को नौकरियों में काफ़ी लॉस हुआ, कुछ की तो सैलरी आधी हो गई और बिजनेस वालों को बिजनेस पे भी बहुत इफेक्ट हुआ। तो उसके अलावा इतना महंगाई बढ़ गई, सब्जियों के रेट अभी तक ऊपर नीचे होते हैं और इसी तरह गैस सिलेंडर का और किचन के और भी सामान जो जरूरी सामान है सबके रेट्स बढ़ गए हैं, आपको सबको पता है। तो क्या डिमांड है इस बार बजट में? तो हमारी ये रिक्वेस्ट रहेगी, क्योंकि महिला हैं, वो भी हमारी वित्त मंत्री की भी महिला हैं, तो महिलाओं को पता होता है कि कैसे अपना घर का बजट चलाना है। तो हमें तो एक अमाउंट, फिक्स अमाउंट मिलता है कि इसी में अपना घर का सारा बजट रखना है। तो हम उनसे ये उम्मीद रखते हैं कि वो महिलाओं को लेकर इसका बजट में ये देखें कि वो कैसे अपने किचन को मैनेज कर सकते हैं। जैसे कि LPG गैस का हो गए रेट, या फिर दालों सब्जियों, बिल्कुल, यानी महंगाई से राहत मांगते हैं। क्या नाम है मैम आपका? मोनिका। तो रसोई चलाने में इस वक्त क्या परेशानी आ रही है और बजट में क्या लगता है, क्या उम्मीदें हैं? हमें यही उम्मीद है कि वो हमारे लिए रेट सही करेंगे, मतलब कम करेंगे रेट्स। सब्जियों के जैसे अप डाउन हो रहा है, टमाटर प्याज के रेट्स काफ़ी हाई, और कभी टमाटर का बढ़ जाता है, कभी प्याज का बढ़ जाए, तो वो सही रेट्स रखेंगे कि हम लोग मैनेज कर पाएँ अपनी किचन। बिल्कुल। क्या नाम है आपका? सुषमा शर्मा। मैम सुषमा जी, ये बताइए कि बजट से बहुत सारे लोगों को बहुत सारी उम्मीदें हैं, लेकिन महिलाएं इस बार खास तौर पर उम्मीद है कि कुछ तो राहत मिले। बजट आता है तो एक उम्मीद जग जाती है, तो महिला होने के नाते क्या उम्मीदें हैं इस बजट से? हमें ये उम्मीद है बजट से कि हमारे किचन का सामान जैसे सब्जियां, दालें, इनका रेट ठीक हो, और गैस सिलेंडर हो गया और दूध के रेट ये सब हाई हो रखे हैं, इनको मतलब इसमें हमें राहत मिले जी। क्या नाम है मैम आपका? मेरा नाम किरण शर्मा। टैक्स में छूट को लेकर महिलाएं लगातार मांग कर रही हैं कि टैक्स में महिलाओं को विशेष राहत मिले। देखिए, टैक्स में जैसे कि मेरे हस्बैंड तो रिटायर हो चुके हैं, तो पेंशन हमें उतनी मिलती है और खर्चा इतना बढ़ रहा है। हर चीज महंगी हो रही है, गैस सिलेंडर महंगा हो रहा है, सब्जियां महंगी हो रही है, दूध महंगा हो रहा है। तो हमारे पास पेंशन का उतना ही पैसा आता है, तो हमने तो उसी में अपना सारा घर का करना है। तो ये कैसे हम कर पाएंगे? तो हमें इसमें भी टैक्स में रिबेट हमें मिलनी चाहिए। जो क्या नाम है मैम आपका? हाँ जी, मैं मिसेस सरोज चौधरी। और आपने बिल्कुल सही क्वेश्चन किया है। अभी जो सभी लोगों से आप पूछ रहे हो, मैं तहे दिल से शुक्रगुजार रहूंगी अगर वित्त मंत्री जी हमारा मतलब कुछ सोचती हैं हमारे बारे में। गैस सिलेंडर और सब्जियां ही नहीं है, किसी भी पार्ट को ले लीजिए, लाइफ के जितने भी पार्ट हैं। फोर्थ क्लासेस जो है वो आराम से लेबर करके रात को रोटी खा के वो कुछ नहीं सोचता, सिर्फ ये सोचता है कि मैं खाली पेट सोऊंगा, क्या करूंगा, कल क्या करूंगा। चाहे आप गाड़ी ले लो, चाहे पेट्रोल ले लो, चाहे डीजल ले लो, चाहे GST टैक्स, और हम जो टोल टैक्स देते हैं, हमारे पुल चाहे बन गए, लेकिन टोल टैक्स हमें अभी भी देना है। हमारी गवर्नमेंट हमारे बारे में बिल्कुल नहीं सोचती है। मैं चाहती हूँ हमारी वित्त मंत्री जी एज ए लेडी, बिंग ए लेडी, हमारे बारे में सोचें। हम सभी मतलब बिंग ए लेडी ये सोचते हैं कि लेडी के नाम से जैसे हम कहीं भी रजिस्ट्री करवाते हैं प्रॉपर्टी की, तो उसमें भी हमें थोड़ा सा डिस्काउंट मिलता है। ऐसे हर जगह डिस्काउंट मिलना चाहिए जी। राहत चाहते हैं, बिल्कुल राहत चाहते हैं। हम उनके बहुत शुक्रगुजार होंगे अगर वो हमारी तरफ थोड़ा सा भी अगर देखती हैं। भाई हम चाहते हैं वो लेडी है तो हमारे ऊपर नजर डालें। किचन हो या कुछ भी, जो कहते हैं ना कि एक मर्द के पीछे औरत का हाथ होता है, लेकिन औरत घर तभी चला सकती है, सक्षम तभी है जब उसको उसके बजट में पूरा। लेकिन इतनी महंगाई है कि औरत भी थक गई है अब जी। बिल्कुल, वो कहीं भी मतलब अब वो खड़ी भी होना चाहती है, लेकिन वो नहीं, कंधे से कंधा मिलाकर साथ नहीं दे पा रही है इस महंगाई के दौर में।
आप किसी भी चीज को ले, लेकिन महंगाई महंगाई कमर तोड़ महंगाई। बिल्कुल कमर तोड़ महंगाई से राहत चाहती है। रमा जी, कॉस्मेटिक भी महंगा हो गया है, तो क्या कुछ अपील करना चाहेंगे वित्त मंत्री से, इस बजट में कुछ विशेष प्रावधान हो? हाँ बिल्कुल, नारी बिना सज्जा के नारी अधूरी है। तो इसलिए मैं ये चाहूँगी कि हमारे वित्त मंत्री जी हमारे जितने भी कॉस्मेटिक्स की हैं चीज़ें, उसमें भी डिस्काउंट, मतलब उनके भी प्राइसेस मिनिमम रखें, ताकि महिलाएं अपना साज श्रृंगार भी कर सकें। और एक बात कि लेडीज़ को जो टैक्स में रिबेट है, उसमें भी उसको 5 लाख जो अभी तक है, उसको भी आगे थोड़ा देखें, ताकि महिलाएं अपने बजट को सुधार सकें। हम एक और डिमांड महिलाएं लगातार करती हैं कि जो अपने पैरों पर खड़ा होना चाहती हैं, तो बिजनेस लोन पे विशेष छूट मिले। हाँ, मिलनी चाहिए, जिससे कि वो अपना बिजनेस सेटअप कर पाए और भी आगे अपने पैरों पे खड़ी हो सकें, आत्मनिर्भर हो सकें। तो देखिए, वित्त मंत्री निर्मला सीतारमन बेशक जो है केंद्रीय बजट पेश करेंगी, फाइनेंस मिनिस्टर हैं, लेकिन साथ साथ महिलाओं की होम मिनिस्ट्री खतरे में ना पड़े, अपना घर वो चला सके, महंगाई की मार उन पर ना पड़े, इस बजट से टकटकी लगाए एक महिला वित्त मंत्री की ओर देख रही हैं और उम्मीद लगाए बैठी हैं कि वर्ष 2022-23 का बजट जरूर उन्हें राहत देगा। और जिस तरह चाहे महंगाई की मार करे या टैक्स में छूट की बात करें, लगातार इन सभी मुद्दों पर उम्मीद लगाए बैठी हैं कि उन्हें वित्त मंत्री राहत जरूर देंगी। कैमरा पर्सन शिवम के साथ फरीदाबाद से पूजा शर्मा, जनता टीवी।